तो आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी नदी की जो सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, नहीं, वो करोड़ों लोगों की आस्था है, उनका इतिहास है और उनकी जिंदगी है। एक ऐसी नदी जो पहाड़ों की गोद से निकलती है और फिर शहरों के दिल से होकर गुजरती है। आइए आज देवी यमुना की इस पवित्र यात्रा को ना थोड़ा और करीब से जानते हैं। पर एक सवाल है, कभी सोचा है कि आखिर कैसे पानी की सिर्फ एक धारा एक पूजनीय देवी का रूप ले लेती है? कैसे कोई नदी सिर्फ भूगोल का हिस्सा ना रहकर हमारी संस्कृति का, हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन जाती है? इसका जवाब ना उसकी अपनी कहानी में ही छिपा है। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से यमुना जन्म लेती हैं, हिमालय की वो ऊंची बर्फीली चोटियां। तो जगह है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। यहीं पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से यमुना निकलती हैं। और पता है, जिस पर्वत की ढलानों से वो जन्म लेती हैं उसका नाम है कालिंद पर्वत। और बस इसीलिए प्यार से लोग उन्हें कालिंदी भी बुलाते हैं। सोचिए, यहीं से एक पतली सी धारा एक ऐसे महान सफर पर निकलती है जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की जीवन रेखा बनने वाली है। और ये ऊंचाई कितनी है, जरा सोचिए, समुद्र तल से करीब करीब 6387 मीटर। ये बहुत ज्यादा ऊंचा है। इतनी ऊंचाई जहां हवा भी एकदम ठंडी और साफ होती है। यहीं से इसी पवित्रता के साथ यमुना का सफर शुरू होता है और शायद यही उनकी महानता का पहला सबूत भी है। और जहां से यमुना निकलती है ना, वहां कुदरत का एक गजब का नजारा देखने को मिलता है। एक तरफ तो है सूर्यकुंड, जहां पानी 90 डिग्री सेल्सियस पे खौल रहा होता है, और ठीक उसके बगल में है शीतलकुंड, जहां से यमुना की एकदम बर्फीली ठंडी धारा निकलती है। मतलब एक ही जगह पर आग और पानी का ऐसा बैलेंस है ना, कमाल की बात। अच्छा, अब पहाड़ों की गोद छोड़कर यमुना आती हैं मैदानों में, और यहां उनका रूप बिल्कुल बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक नदी नहीं रहती, वो बन जाती हैं लाखों लोगों के लिए जिंदगी का दूसरा नाम। देखते हैं कैसे। यमुना का जो पूरा सफर है ना, वो है 1376 किलोमीटर का। ये बहुत लंबा सफर है, और इस पूरी यात्रा में वो न जाने कितने गांव, कितने शहरों, कितनी ही संस्कृतियों और अनगिनत कहानियों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो ये यात्रा गुजरती है मुख्य रूप से 4 राज्यों से। उत्तराखंड में तो जन्म होता ही है, फिर वो हरियाणा को छूती हैं, इसके बाद देश की राजधानी यानी दिल्ली के बिल्कुल दिल से निकलती हैं, और आखिर में उत्तर प्रदेश में जाकर अपनी बड़ी बहन गंगा में मिल जाती हैं। और पता है, इस पूरे सफर में यमुना सिर्फ बहती नहीं है, वो तो एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। सोचिए, खेतों में गेहूं और गन्ने की जो फसलें लहलहाती हैं, वो इसी के पानी से। करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है, बिजली बनती है, और हाँ, इसके किनारे बसे जो मंदिर हैं वो टूरिज्म का कितना बड़ा सेंटर है। तो मतलब ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ तब आता है जब यह पवित्र नदी दिल्ली में कदम रखती है। यहीं से यमुना की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। शायद बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन दिल्ली शहर अपनी जरूरत का 70% पानी यमुना से ही लेता है। 70%! ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि दिल्ली की धड़कनें सच में यमुना के बिना चल ही नहीं सकती। पर सवाल ये है कि हम बदले में इस जीवन देने वाली नदी को क्या देते हैं? प्रदूषण। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखा रहा है। यमुना को गंदा करने में सबसे बड़ा हाथ करीब 75% हमारे आपके घरों से निकलने वाले सीवेज का है, और उसके बाद फिर नंबर आता है फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे का। और इसका नतीजा ये है कि दिल्ली से गुजरने वाला सिर्फ 22 किलोमीटर का हिस्सा इतना जहरीला हो चुका है कि वैज्ञानिक उसे बायोलॉजिकली डेड कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी नदी जिसमें अब कोई जीवन ही नहीं बचा। सोचिए, एक जीती जागती देवी के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता है भला? लेकिन यमुना की पहचान सिर्फ प्रदूषण से नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो हजारों सालों से आज भी वैसा का वैसा ही है, और वो है आस्था और इतिहास का पहलू। देखिए, पौराणिक कथाओं में ना यमुना कोई आम नदी नहीं है, वो खुद सूर्य देव की बेटी हैं और मृत्यु के देवता यमराज की बहन। और एक मान्यता है कि इसीलिए भाई दूज के दिन यमुना में डुबकी लगाने से यमराज का डर नहीं रहता। और यमुना का सबसे गहरा रिश्ता जुड़ा है भगवान कृष्ण से। वो कहानी तो सबको याद ही होगी, जब वासुदेव नन्हे से कृष्ण को कंस से बचाने के लिए तूफानी रात में यमुना पार कर रहे थे।
तब इसी यमुना ने शांत होकर उन्हें रास्ता दिया था। कृष्ण की सारी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ उनका रास, सब कुछ इसी यमुना के किनारे हुआ। और शायद यही वजह है कि उनके किनारे मथुरा और वृंदावन जैसे कृष्ण की लीलाओं से जुड़े इतने पवित्र शहर बसे हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में मशहूर मोहब्बत की निशानी ताजमहल, वो भी तो आगरा में यमुना के किनारे ही शान से खड़ा है। और फिर इस सफर के अंत में आता है प्रयागराज। प्रयागराज में होता है दुनिया का सबसे मशहूर संगम, त्रिवेणी संगम। यहाँ जैसा कि दिख रहा है 3 नदियों का मिलन होता है। एक है गंगा और दूसरी यमुना जो हमें दिखाई देती हैं, और तीसरी है सरस्वती जो अदृश्य मानी जाती हैं। और ये जगह भारत में आस्था का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र केंद्र है। तो यमुना की इस पूरी यात्रा को जानने के बाद, उनके जन्म से लेकर संगम तक, उनकी पवित्रता से लेकर प्रदूषण तक, अब एक सवाल मन में आता है कि इस सब में हमारी क्या भूमिका है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये एक लाइन है जो शायद सब कुछ कह देती है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा इतिहास और हमारा जीवन है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, यह हमारी पहचान का एक हिस्सा है। और आखिर में बस एक सवाल है जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए। क्या किसी नदी की हालत, चाहे वो साफ हो या गंदी, असल में हमारे समाज की, हमारी अपनी सोच और हमारी सेहत का आईना नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।